आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण से अध्याय 4 वायु के अंतर्गत भाग 3 में चर्चा करेंगे। मौसम और जलवायु की गत वीडियो आपने देखा, पसंद आया, जिसमें हमने चर्चा की थी वायुमंडल की संरचना और संगठन के बारे में, और आज चर्चा कर रहे हैं मौसम और जलवायु के बारे में। तो कॉपी पेंसिल लेके हो जाइए तैयार। तो प्यारे बच्चों, आपने कई बार एक शब्द सुना है मौसम और फिर है जलवायु। तो व्यक्ति क्या करते हैं, इन दोनों शब्दों को कई बार गलत उपयोग में ले लेते हैं, परंतु अब वीडियो को देखने के बाद ऐसी गलती नहीं करोगे आप। तो बारीकी से समझते हैं सबसे पहले मौसम को। तो आपने अखबारों में मौसम की रिपोर्ट देखी है, पढ़ी है ना? मौसम की रिपोर्ट अखबार में छपती है, पत्रिका भास्कर में पढ़ी है आपने? आज का मौसम कैसा रहेगा हमेशा जानने की इच्छा रहती है ना। तो इसी तरीके से ऐसी ही खबरें कहाँ आती हैं, दूरदर्शन पे भी आती हैं। समाचारों के बीच में क्या दिखाया जाता है, मौसम का पूर्वानुमान, आज का मौसम गर्म रहेगा, शाम को बारिश रहेगी, कल का मौसम तापमान में थोड़ी कमी आएगी। तो ऐसी बातें जब सुनते हैं तो ये किससे संबंधित हैं? ये संबंधित बातें होती हैं मौसम से। निहारिए इस चित्र को, इसमें कुछ जानकारियाँ हमें किससे संबंधित मिल रही है, मौसम से संबंधित। देखिए बारीकी से ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए दिन, महीना और साल। आज का, जैसे आज की तारीख हम नोट कर लें, मान लो आज 5 तारीख है और 12वां महीना है और 2020 है, ठीक है। अब आप ये देखें कि स्थिति हम मान लें जयपुर की है। जयपुर में आज का तापमान 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। सूर्योदय रहेगा, चमकता रहेगा और आकस्मिक थोड़े बहुत बादल रहेंगे। कुछ और चीज़ें और दी जाती हैं इसमें, जैसे तापमान की बढ़ोतरी 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक, आर्द्रता 63%, दाब, वायु दाब कितना रहेगा, 1012.1 मिलीबार के बीच में रहेगा। वायु की दिशा या गति आप बता सकते हैं 23 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:52 पर होगा और सूर्यास्त 8:12 पर होगा। तो ये एक अंदाज़ा लिया गया है। तो इसी तरीके से मौसम की बहुत सारी जानकारियाँ हमें इसी तरीके से प्राप्त होती हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि मौसम की जो जानकारी दी जा रही है वह दैनिक रूप में दी जा रही है। आज रविवार का मौसम अलग, सोमवार का मौसम अलग, मंगलवार का मौसम अलग, बुधवार का मौसम अलग। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, मौसम में क्या हो रहा है, दैनिक परिवर्तन हो रहा है। और हमने क्या पढ़ा, कई सारे वायुमंडलीय घटक पढ़े, वायुमंडलीय दशाएं पढ़ी। क्या क्या पढ़ी, देखिए सूर्योदय। तो सूर्य से हमें क्या मिलता है, तापमान मिलता है। तो वो क्या करता है, ऊष्मा के वितरण को प्रभावित करता है, जिसको और विस्तार से हम जानेंगे। इसी तरीके से बादल हैं, वो क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो उससे क्या होता है, तापमान में कमी आ जाती है, ठीक है, प्रभावित करता है। तो आप ये देखिए, ये उदाहरण स्वरूप रविवार का आप ये देख रहे हैं, सूर्योदय का समय, सुबह तापमान 18 डिग्री, दिन में तापमान 29 डिग्री रहेगा। तो इसी तरीके से सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यानी कि हर दिन का मौसम जो आप देख रहे हैं, उन रुझानों पे नज़र डालें तो क्या पता लग रहा है आपको। देखिए यहाँ सूर्य दिखाया गया है, मतलब चिलकती तेज धूप रहेगी। यहाँ बादल और हल्की बूंदाबांदी रहेगी। अगले में देखें, मंगलवार को सूर्योदय भी रहे और साथ साथ बादल भी रहेंगे। थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी का रहेगा ऐसा मौसम। इसी तरीके से ये बिजली कड़कते हुए दिखाया है, थंडरस्टॉर्म, मतलब झंझावात होंगे, बिजली कड़केगी और गड़गड़ाहट के साथ क्या होगी, वर्षा होगी। इसी तरीके से फिर बूंदाबांदी फिर हो रही है बृहस्पतिवार को। शुक्रवार को फिर वही सोमवार के जैसा मौसम हो गया, सूर्य भी है और बादल भी नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से शनिवार को भी वैसा ही मौसम में रहा। तो आप यहाँ देख रहे हैं निरंतर मौसम में क्या देखने को मिल रहा है, आपको बदलाव देखने को मिल रहा है। और वो भी कैसे देखने को मिल रहा है, दैनिक देखने को मिल रहा है, यानी कि डेली, रोजाना आपको मौसम में क्या देखने को मिल रहा है, बदलाव।
तो इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि मौसम जो होता है वह दैनिक होता है और दैनिक वायुमंडलीय दशाओं का योग हम सामान्य भाषा में उसको क्या कह देंगे, मौसम। तो प्यारे बच्चों, मौसम क्या होता है, निरंतर बदलता रहता है। देखिए आगे, ये मौसम की परिभाषा है, कॉपी में नोट कर लीजिए इसको। क्या होता है मौसम? दैनिक वायुमंडलीय दशाओं का योग। अभी हमने बात की सोमवार का मौसम, मंगलवार का, बुधवार का, बृहस्पतिवार का। तेज धूप, बादल, झंझावत, तूफान आना, बिजली का कड़कना, तेज हवाएं चलना, फिर बादल रहना, फिर धूप रहना। तो ये क्या देख रहे हैं आप? बहुत सारे वायुमंडलीय दशाएं देख रहे हैं और इन दशाओं में क्या हो रहा है, दैनिक रूप से परिवर्तन हो रहा है। अब आप देखिए, इनका योग ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? मौसम कहलाता है। ये देखिए, ये आप ही के लिए तैयार किया गया है। सूर्यदेव दिखाई दे रहे हैं, आप ये देखिए, यहाँ बादल दिखाई दे रहे हैं, वर्षा हो रही है, तेज हवा चल रही है, फिर बादल है, तेज बिजली के साथ बादल गड़गड़ा रहे हैं, हवा बहुत तेज गति से चल रही है और बादल दिखाए गए। तो ये सारी ही चीजें मिलकर क्या बनती हैं? यही तो मिलाती हैं, यही क्या बनाती हैं? ये वायुमंडलीय दशाएं बनाती हैं प्यारे बच्चों। और इन्हीं का योग, कैसा योग? दैनिक वायुमंडलीय दशाओं का योग। दैनिक शब्द को जरूर याद रखना। और इनका योग क्या कहलाता है? डेली बेसिस पे उसको हम कहेंगे मौसम कहते हैं। आगे देखते हैं, कुछ और विशेषताओं पे नजर डालते हैं। मौसम, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। तो इसके निम्न आधार पर हम क्या कर सकते हैं? आप भी पहचान सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि मौसम वैज्ञानिक इसको पहचाने, आप भी पहचान सकते हो। कैसे? देखिए, पहला, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। सुबह आप उठे, सूर्योदय नहीं हुआ था तो ठंड थोड़ी थी ज़्यादा। 12 बजे बाद सूर्योदय हुआ, बादल हट गए, तेज धूप आने लगी और सर्दी का एहसास खत्म हो गया। शाम होते होते वापस स्थिति वैसी ही होगी। तो ये देख रहे हैं, कुछ परिवर्तन देख रहे हैं। सुबह का अलग था, दोपहर अलग था, शाम अलग था और रात्रि में अलग हो गया। तो ये परिवर्तन देख रहे हैं, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये परिवर्तन प्यारे बच्चों मौसम से जुड़ा हुआ है। अगला देखते हैं, मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। तो हमने देखा था ना किस तरीके से, ये देखिए, पहला ये बदल रहा है, रविवार को अलग, सोमवार को अलग, मंगल को अलग, बुध को अलग, बृहस्पति अलग, शुक्र अलग, शनि अलग। तो मतलब ये दैनिक रूप से क्या कर रहा है? बदलता जा रहा है। तीसरा पॉइंट, आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। कई बार आर्द्रता, नमी होने लग जाती है, चिपचिपाहट, तो अजीब सा हो जाता है, हमें कोई कार्य करने में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन हो जाता है, गर्म होता है, ठीक है, तो थोड़ा काम करने में हमें रुचि, पढ़ने में भी थोड़ी कम हो जाती है। और सुहाना मौसम होता है तो क्या मज़ा आता है पढ़ने में, जल्दी जल्दी याद हो जाता है। तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मौसम से संबंधित है और मानवीय स्वभाव को भी प्रभावित करती रहती हैं। अगला है, अच्छा हवादार मौसम हमें क्या देता है? आनंद देता है। पांचवा, मौसम का दैनिक पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। मौसम का आप क्या लगा सकते हैं? पूर्वानुमान, प्रिडिक्शन कर सकते हैं, पहले से पता लगा सकते हैं आप, तो उसके बारे में बता सकते हैं। तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। पर आज वर्तमान समय में जो सैटेलाइट भेजे गए हैं, आयनमंडल की बात की थी, वहाँ भेजे गए हैं, तो वहाँ से जानकारी पूरी हमें देते हैं, सटीक जानकारी देते हैं। जो क्लाइमेट के डेटा है, जलवायु के डेटा हैं, मौसम के डेटा हैं, वो सटीक देते हैं और उससे मौसम विभाग क्या करता है? हमें पहले से पूर्वानुमान बता देता है और हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। आगे देखते हैं, जलवायु। अब मौसम के साथ हम दूसरी बात कर रहे थे, जलवायु की। मौसम को समझा, अब मौसम से ही जुड़ा हुआ है जलवायु शब्द। थोड़ा सा मामूली सा अंतर है। क्या अंतर है? देखते हैं। दीर्घकाल की किसी स्थान का औसत मौसम, पहले वाले में क्या पढ़ा? मौसम में दैनिक पढ़ा। यहाँ क्या लिखा है? दीर्घ। दीर्घ मतलब लंबा काल, बहुत लंबे समय का। लंबा समय कितना होगा?
35 से 40 वर्ष की औसत वायुमंडलीय दशाओं का योग दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम। तो दीर्घकाल कितना होगा, कितना लंबा होगा दीर्घकाल? दीर्घकाल होगा 35 से 40 वर्ष का। अभी बात की थी हमने कि 35 से 40 वर्ष की औसत वायुमंडलीय दशाओं का योग क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। योगफल जलवायु कहलाता है। अब पहले वाले में हम पढ़ रहे थे दैनिक, यहाँ क्या है? दीर्घ। दीर्घ मतलब लंबा समय। लंबा समय कितना? 35 से 40 वर्ष का। इतने लंबे वर्ष का हम क्या करें, क्या जोड़ें? वायुमंडल के घटक क्या क्या हैं? तापमान देखें, आर्द्रता देखें, वर्षण देखें, पवन की दिशा देखें, ताप अलग अलग देखें। इन सबको देखकर और इनसे एक निष्कर्ष निकालें कि इस स्थान की जलवायु ऐसी होगी, इस स्थान की जलवायु ऐसी होगी। जैसे आपका कोई मित्र अगर श्रीनगर से आ रहा है, जम्मू कश्मीर से, तो आप क्या कहेंगे? आपके यहाँ की जलवायु तो बड़ी ठंडी रहती है। और आप वहाँ गए तो आपसे कहेगा आप तो राजस्थान में रहते हो, आपकी जलवायु तो क्या रहती है? गर्म रहती है। तो ये एक कयास लगा लिए जाते हैं, अनुमान लगा लिए जाते हैं कि कहाँ की जलवायु कैसी हो सकती है। तो ये किस पे निर्भर करता है? लंबी मौसमीय दशाओं का योग। लंबी दीर्घकालीन, दीर्घकालीन हमने बात की कितनी? 35 से 40 वर्ष की। आगे देखिए, तो इसी तरीके से हम जलवायु को और विस्तारित रूप से बांट सकते हैं, जैसे उष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु और शीत जलवायु। देखिए, सबसे पहले उष्ण और उपोष्ण जलवायु। आपने विषुवत रेखा कहाँ है? 0 डिग्री अक्षांश। ये देखिए, ये 0 डिग्री अक्षांश है। इस 0 डिग्री अक्षांश के पास ये विषुवत रेखा, इसके ऊपर कर्क रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। अब इसके बीच का ये जो भाग है, यहाँ पर क्या है? उष्ण और उपोष्ण प्रकार की जलवायु ये मिलती है यहाँ पर इस भाग के अंदर। समझ गए? इसी तरीके से जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से कहाँ जाएंगे? ध्रुवों की तरफ। ये ध्रुव हैं, इन ध्रुवों की तरफ जब चलेंगे तो क्या होगा? तापमान में क्या आती रहेगी? कमी आती रहेगी। सूर्य ताप कम मिलेगा, सूर्य की किरणें कैसी हो जाएंगी? आड़ी हो जाएंगी। यहाँ पर सीधी किरणें मिलती है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ऊपर जाते जाते आड़ी हो जाएंगे, स्लांटिंग हो जाएंगी। तो प्रकाश क्या मिलेगा? कम मिलेगा। कम मिलेगा तो क्या होगा? तापमान नीचे चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमेशा क्या होता है? बर्फ ध्रुवों पर जमी रहती है। और पढ़ा है ना, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ठीक है। अभी आप देखिए, यहाँ पर उष्ण और उपोष्ण, ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? शीतोष्ण। और उससे ऊपर चलेंगे तो क्या होगा? शीत कटिबंध। तो ध्रुवों पर क्या होगा? शीत कटिबंध। वहां की जलवायु कैसी होगी? शीत जलवायु। तो ध्रुवों पर शीत जलवायु। और आर्टिक्स के पास अपन चले तो वहां पर क्या होगा? शीतोष्ण जलवायु। ठीक है। तो शीत और शीतोष्ण में इतना अंतर है। शीत मतलब बिल्कुल जमा हुआ, शीतोष्ण होता है 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच का जो भाग होगा, वहां पर क्या होगा? शीतोष्ण जलवायु पाई जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं मौसम और जलवायु के कुछ वायुमंडलीय घटक। यानी कि हमने जो बातें की, क्या पढ़ा? वायुमंडलीय दशाओं का योग। तो वो योग किसका है? वो वायुमंडलीय दशाएं हैं कौन कौन सी, जिनकी बार बार हम बात कर रहे थे, बार बार बात कर रहे थे। याद आया? शुरू में मैंने क्या दिखाया आपको? एक चित्र दिखाया जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे? मौसम की जानकारी, पूर्वानुमान पता लगाने का कोशिश कर रहे थे। तो क्या क्या चीजें थी उसमें? देखिए, आर्द्रता थी, वायुदाब था, पवन थी और सूर्योदय सूर्यास्त का समय दिया गया था। तो ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं? मौसम और जलवायु के कुछ घटकों के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। तो वही बारी बारी से लिख लीजिए इसको। मौसम और जलवायु के वायुमंडलीय घटकों को हम कैसे बांट सकते हैं? इनको 4 भागों में अपनी आसानी के लिए बांट सकते हैं। क्या क्या है? इसमें हम विस्तार से अगले वीडियो में निरंतर अध्ययन करेंगे, इन्हीं के ऊपर बारी बारी से करेंगे, डिटेल में करेंगे। सबसे पहले तापमान, उसके बाद वायुदाब, फिर आर्द्रता। आर्द्रता से ही जुड़ा हुआ है आपका वर्षण, वर्षा इसी से जुड़ी हुई है। और पवन, मैंने क्या बताया था? हवा, जिस हवा में क्या होती है? गति होती है, उसको क्या कहते हैं? पवन कहते हैं या वायु कहते हैं। तो ये समस्त वायुमंडलीय घटक हैं जो
मौसम और जलवायु को क्या करते रहते हैं, प्रभावित करते रहते हैं, और इन्हीं के योग से ही क्या बनता है, मौसम और जलवायु बनती है। आनंद आया प्यारे बच्चों? इसी के तरीके से निरंतर जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।